तो उसमें आज हम टेस्ट 18 वाले का सिलेबस देखेंगे, जो कि है बेसिक साइंस इन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। तो इसका सिलेबस देखेंगे। ये बेसिक साइंस का सिलेबस है, इसको अच्छे से करेंगे ताकि हमें साइंस में जो भी करंट्स में रिलेटेड आता है उससे हमारा कवर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सिलेबस देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे सोर्सेस कहाँ से पढ़ने हैं। पहले तो आप देखो बेसिक साइंस, लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स सफिशिएंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और जिनका साइंस बैकग्राउंड है, उन लोगों को भी सिक्स्थ 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी का बेसिक साइंस तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। बेसिक साइंस मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको साइंस के क्लियर होंगे, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं आपको कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसमें आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जस्ट आप एनसीईआरटी के मतलब जो 6th 7th 8th या 10th की भी एनसीईआरटी को आप उठा के देखोगे ना, उससे भी आपका वो क्वेश्चन हल हो सकता है। तो इसीलिए बेसिक साइंस हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। बेस पक्का होगा ना तो फिर आप सिर्फ करंट अफेयर से भी कवर करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे 10 मतलब 8 या 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं। जो टेक्नोलॉजी होती है वो फिजिक्स का पार्ट होता है और आपको ये करंट अफेयर से रिलेटेड कवर करना है। बस आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। बाकी 12th की एनसीईआरटी से भी आप कवर कर सकते हो। कुछ बेसिक मतलब कुछ लिमिटेड चैप्टर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट जो होती है इसरो की है, फिर डीएसटी की है, डीआरडीओ की है और डीएई की है। तो यहाँ से आप मतलब इनके इनिशिएटिव्स देख सकते हो, कौन सी मिशंस लॉन्च की है वो देख सकते हो। फिर साइंस रिपोर्टर मैगजीन भी है। इतना ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी आपको डाउट आए तो इसरो और डीआरडीओ की कर सकते हो, इन दोनों से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो द हिंदू या साइंस का जो आर्टिकल आता है द हिंदू में, वो पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस में भी साइंस के आर्टिकल आते हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। मैगजीन लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी है, फिर टीओआई, फिर लाइवमेंट के आर्टिकल आते हैं। ये मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक वीकली, फ्रंटलाइन एंड इंडिया टुडे। तो देखो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कोई तो एक, जैसे कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ तो आप भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। प्रीलिम्स के लिए मैं फंडा आपको यही बताऊंगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट में क्या आता है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आता है, फिर क्या आता है, ज्योग्राफी एंड प्लस एनवायरनमेंट, ठीक है, और क्या रहेगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको एंशियंट एंड प्लस मिडाइवल में ये इजी होता है, आप लोग स्किप कर देते हो, लेकिन लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहीं से आते हैं इन दोनों से। और फिर मॉडर्न से 2 या 3 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। लगभग मतलब आपके 10 या 11 क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाते हैं। क्या पता इस बार इसका वेटेज बढ़ जाए। तो ये आपको एंशियंट और मिडाइवल, एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर क्रोनोलॉजी के द्वारा चले जाते हो ना, मतलब क्रोनोलॉजी थ्रू पढ़ते हो ना, तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपको वर्ड्स और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन इनकी, मतलब जैसे कि मौर्यन गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट होते हैं, हर्षवर्धना का पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइम पे कौन से ट्रैवलर्स आए थे ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये मिडाइवल में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ड्स के मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको देख लो। एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो आप पीवाईक्यू देखोगे ना, पहले पीवाईक्यू देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दे। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, फालतू का मटेरियल पढ़ते मत बैठो, ठीक है। तो ये कोर सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करें। फिर साइंस एंड टेक का आप बेसिक कवर करते हो तो बहुत इजीली आप क्लियर कर सकते हो यूपीएससी को। और मैं हमेशा बोलती हूँ 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक्स पोर्शन से आते हैं, मतलब इसी सब्जेक्ट से आते हैं। अगर इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से करते हो, यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हो ना, तो आप इसके सहायता से भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो।
आपको क्या लगता है कि जो मेंस लिखते हैं या इंटरव्यू देते हैं, उन लोगों की प्रीलिम्स क्यों क्लियर होती है? क्योंकि उनका जो बेसिक होता है, उनका जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है वो अच्छे से कवर हुआ होता है, तो इसीलिए वो इजीली वो प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। लास्ट ईयर मेरी फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया था और उसके पास एक ही मंथ बचा था प्रीलिम्स के लिए, तो उसने उसी एक मंथ में, मतलब लास्ट अटेम्प्ट था इसका, 2024 उसका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें उसने प्रीलिम्स क्लियर किया और इस बार उसने इंटरव्यू भी दे दिया। तो मतलब ये लोग कैसे क्लियर करते हैं? क्योंकि इनका बेसिक बहुत अच्छे से होता है, स्टैटिक्स पोर्शन भी बहुत अच्छे से होता है इनका, और लॉजिक डेवलप हुआ होता है तो अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी बस स्टैटिक्स को अच्छे से करें। करंट अफेयर्स के लिए कोई तो एक मैगजीन फॉलो कर लो, जैसे कि विजन आईएएस है, इनसाइट है, इनके 365 आता है इसका विजन का, वो भी सफिशिएंट है। आप कितना भी पढ़ लो करंट अफेयर से, आपके लगभग क्वेश्चन जो होते हैं, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन क्लियर होने के आपको पता होते हैं, बाकी के तो नहीं पता होते, वो लॉजिक के साथ ही सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए कोई एक सोर्स फॉलो करो, ठीक है। तो चलो इतना ही बताना था। आगे देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने जस्ट टॉपिक दिए हैं, यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले हम फिजिक्स का देखते हैं, फिजिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट्स और ये सब यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहले तो आपको मैटर होता क्या है इसके बारे में पता होना है, पढ़ना है। फिर हीट पता होनी चाहिए। देखो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है फिजिक्स, तो आप फिजिक्स अच्छे से कवर करोगे ना, तो आपको साइंस एंड टेक्स में, मतलब टेक्नोलॉजी जो होती है डिफेंस रिलेटेड और ये सब, तो उससे आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हीट पता होनी चाहिए, साउंड पता होना चाहिए, ऑप्टिक्स पता होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म और एटॉमिक एटम क्या होता है, फिर एटॉमिक नंबर्स होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स। आप ये कोई भी आप इसके लिए ना आपको बेसिक 6, 7, 8, 9, 10 की जो एनसीईआरटी है उसमें से कवर कर सकते हो आप ये। फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मैटर्स एंड इट्स नेचर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपको बेसिक एनसीईआरटी में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, पीरियडिक जो है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। फिर केमिकल बॉन्डिंग्स होती है, जैसे कि मिथिल, इथिल, इथिलीन, मिथिलीन जो है वो होता है, उसके बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, तो वो बॉन्ड्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिर एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ये आपके बेसिक एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मिल जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स, इसके लॉज, 3 लॉज होते हैं ना, तो ये 3 लॉज जो है ये आपको कवर करने हैं। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में, आप देखोगे तो नैनो टेक्नोलॉजी आपको बेसिक पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पॉलिस्टर एंड प्लास्टिक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। फिर सेल बायोलॉजी, यहाँ से आई थिंक 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा गया है सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। फिर यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, मसल्स, मूवमेंट्स, फिर स्केलेटन सिस्टम, ये आता है जूलॉजी का पार्ट है, ये जूलॉजी का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन, ये सब मतलब जूलॉजी का पार्ट होता है। सो बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड, जू मतलब एनिमल से रिलेटेड, एनिमल में हम भी ह्यूमन बींग भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन, बायो कम्युनिकेशन, सॉरी बायो एक्यूमुलेशन ये आ रहा है, बायो कम्युनिकेशंस ये। फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में द साइंस ऑफ हेरिडिटी आता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बेसिक कवर होगा। तो आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जीन साइलेंसिंग होता है, जीन एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग होता है, तो ये सब जो बेसिक
टर्म्स है तो ये आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। आप अगर जेनेटिक्स चैप्टर करेंगे, ये 12th में आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा, 12th एनसीईआरटी में, तो यहाँ से कवर करोगे तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे कि हमारा जीएम क्रॉप से रिलेटेड भी इस बार न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर डिसीज एंड डिफेंस मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, आप ये करंट अफेयर्स के थ्रू भी कवर कर सकते हो। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है, कवर करना है। प्लांट बायोलॉजी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये सब आपको बेसिक कवर हो जाएगा आपका वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स कौन से करने हैं, जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करने हैं। और बाकी जितना ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया है, इसके लिए कितने डेज मिलेंगे, आज है 11th फेब है, ठीक है। 11th फेब से अगर आप 15 फेब तक इसको कवर कर सकते हो तो आपकी 16th फरवरी को ये एग्जाम होगी, ये टेस्ट होगी। तो ये अगर आप टेस्ट दोगे ना तो आपका बेसिक कवर हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ के दोगे तो। तो ये टेस्ट मैं आपको 15th फेब को टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल कर दूंगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ जेन्युइनली आप इसको फॉलो कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।